आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न चित्र में सबके नामांकन को चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं इस स्टूडेंट चित्र को। यह चित्र जो है प्रदर्शित कर रहा है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के संबंध को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस का फर्श होता है स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस का आधारीय भाग होता है और यह होता है प्रकृति के अंदर स्रावी प्रकार का, और यह अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है और अंतःस्रावी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के मध्य की योजक कड़ी भी होता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है यह इंफंडिबुलम ग्रंथि के द्वारा पीयूष ग्रंथि से जुड़ा रहता है और यहाँ पर दर्शाई गई है ये अग्र पीयूष ग्रंथि। तो लिख लेते हैं ये है अग्र पीयूष। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल सही है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि होती है और ये है पश्च पीयूष ग्रंथि। तो लिख लेते हैं ये पश्च पीयूष ग्रंथि है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, यहाँ तक नामांकन जो है बिल्कुल सही है। और हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो है ये होता है स्टूडेंट तंत्रिका कोशिकाओं का ऐसा ग्रुप जो कि स्रावी प्रकार की होती हैं। ये स्टूडेंट क्या करती हैं, ये हार्मोनों का निर्माण करती हैं। अब हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए गए जो हार्मोन है, निर्मित किए गए हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि तक किस प्रकार से आते हैं, गमन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम देख लेते हैं। ये गमन करते हैं स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस से अग्र पीयूष ग्रंथि तक जो हार्मोन आएंगे ये आते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा। तो यह जो दिया गया है यह स्टूडेंट क्या है, यह है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो लिख लेते हैं इसे हाइपोफाइजियल, हाइपोथैलेमिक भी कह सकते हैं इसे, हाइपोथैलेमिक पोर्टल तंत्र या फिर इसे निवाहिका तंत्र कहा जाता है, निवाहिका तंत्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यह तो है हाइपोथैलेमिक निवाहिका तंत्र। जब इसे नामांकित किया गया है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यह होता है पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल सर्कुलेशन लिखा हुआ है ये भी गलत है स्टूडेंट्स, यह होता है पोर्टल सर्कुलेशन। ये जो दिया गया है स्टूडेंट ये हाइपोथैलेमिक निवाहिका तंत्र जो है इसे ही पोर्टल सर्कुलेशन या निवाहिका परिवहन का कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, ये है पोर्टल सर्क्यूलेशन स्टूडेंट्स। तो आगे की ओर देखें तो स्टूडेंट हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित हार्मोन जो है ये पश्च पीयूष ग्रंथि तक किस प्रकार से पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है, ये होता है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है, ये नहीं है स्टूडेंट्स। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक्सोन के द्वारा स्टूडेंट क्या होता है कि हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित हार्मोन जो है ये पश्च पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है, तो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ये नहीं होता, ये होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है मेरे द्वारा, तो स्टूडेंट ये दोनों ही जो नामांकन है ये गलत रूप से व्यक्त किए गए हैं यहाँ पर। तो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो दर्शाया गया है ये भी गलत है और पोर्टल सर्कुलेशन जो दर्शाया गया है ये भी गलत है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर, ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शंस की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है एक्सोन स्थानांतरण तथा अग्र पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही रूप से नामांकित की गई है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है निवाहिका परिसंचरण तथा पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि अच्छे से स्टूडेंट व्यक्त किया गया है, यही होती है पश्च पीयूष ग्रंथि, नामांकन सही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अग्र पीयूष ग्रंथि तथा पश्च पीयूष ग्रंथि। स्टूडेंट्स ये दोनों ही नामांकन जो है बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर निवाहिका परिसंचरण तथा एक्सोन स्थानांतरण। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, निवाहिका परिसंचरण या जिसे कहा जाता है पोर्टल सर्कुलेशन ये गलत है स्टूडेंट्स, ये गलत रूप से नामांकित किया गया है। और दूसरा है एक्सोन स्थानांतरण, तो एक्सोन स्थानांतरण भी गलत रूप से व्यक्त किया गया है। निवाहिका परिसंचरण के द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि को हार्मोन की सप्लाई दी जाती है और एक्सोन स्थानांतरण के द्वारा पश्च पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमिक हार्मोन की सप्लाई दी जाती है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन
जो चौथा है यह बिल्कुल सही है, ये नामांकन जो है ये बिल्कुल गलत नामांकित किए हुए हैं स्टूडेंट्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।